आज आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाउ टू मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। जैसे हमने रिलेशनशिप्स के बारे में पहले भी बात की है और हमने बोला कि रिलेशनशिप एक ऐसी शिप है जो आज के समय में बहुत से लोगों की डूबी पड़ी है। ठीक है। और अगर हमें इस शिप को तैराना आ जाए तो हम अपनी लाइफ को बहुत इजी सरल तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर टेंशन लोगों को कहाँ है? रिश्तों में है ना। रिश्तों में वो प्यार नहीं है, वो हार्मनी नहीं है, जिसकी वजह से वो टेंशन हमारी और चीजों में भी कैरी फॉरवर्ड होती है ना। आप अगर आपको स्ट्रेस है तो आप उतना फोकस अपने काम में नहीं लगा पाते। ठीक है, पैसा कमाने में नहीं लगा पाते, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है। तो आपके रिश्तों में जो ब्रेकडाउन होता है वो आपकी पूरी लाइफ को इंपैक्ट करता है। ठीक है, एवरीबडी म्यूट प्लीज। तो आपके सभी एरियाज को इंपैक्ट करता है। तो अगर हमें रिश्ते सही चलाना आ जाए तो हम ओवरऑल अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम्म। तो अब अगर मान लो आपको किसी भी इंसान को लेकर, ठीक है, कोई इरिटेशन हो रही है, कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कोई चिढ़ मच रही है, आप उसको ब्लेम कर रहे हो, उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर? पॉजिटिव तो नहीं है डेफिनेटली, है ना। और दो ही तरह की एनर्जीज होती हैं, या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। अब पॉजिटिव नहीं है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही है। और हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी हमें कहां लेकर जाती है? हमारे अनवांटेड के टूवर्ड्स, हमारा अनचाहा, जो हम नहीं चाहते अपनी लाइफ में। और हमें चाहिए क्या? हमारा मनचाहा, हमारे सपने। और उन सपनों तक पहुंचने के लिए, उस मनचाहा तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी एनर्जी क्रिएट करनी है? पॉजिटिव। तो जब हमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, हमें पता है, तो क्यों हम उस नेगेटिव एनर्जी को हर समय अपने साथ कैरी कर रहे हैं? हम्म। अब जैसे मान लो आपको पहाड़ चढ़ना है, चढ़ाई पे चढ़ना है, ठीक है। अब आप पहाड़ चढ़ते हुए, आप, एक तो रहे कि आप नॉर्मल चढ़ रहे हो, ठीक है, फिर भी आप चढ़ लोगे कैसे ना कैसे। एक है कि आपने अपने कंधों पर बहुत भार ले रखा है। अब उस भार के साथ आप कितना चढ़ पाओगे? एक समय पर आकर आप थक जाओगे, आप आगे और ऊपर नहीं जा पाओगे। तो क्यों ना उस भार को उतार के नीचे रख दें। और यही हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। हम उस भार को, उस बैगेज को, अनवांटेड थॉट्स को, नेगेटिविटी को हर समय अपने कंधे पर टांग कर चल रहे हैं। और फिर हम कहते हैं हमारी हेल्थ क्यों खराब हो रही है, हमारा बिजनेस क्यों नहीं फ्लरिश कर रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा हमारे जीवन में? क्योंकि वो नेगेटिविटी का बैगेज आपके ऊपर है। हम्म। जैसे एक कहानी थी, एक संत महात्मा किसी के घर गए, उनसे भिक्षा ली। तो उस इंसान ने कहा कि मैं ना एक बात से बड़ा परेशान हूं, आपसे पूछ लूं? तो उन्होंने कहा हाँ पूछो। तो वो इंसान बोला कि मैं ना कोई भी बात हो जाती है ना उसको भूल नहीं पाता, और वो मेरे साथ हमेशा चलती रहती है, वो मेरे दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है। क्या करूं, इसका क्या उपाय है? तो उन संत महात्मा ने कहा अच्छा, इसका उपाय तो ना मैं तुम्हें यहां नहीं बता सकता, उसके लिए ना तुम्हें मेरे आश्रम चलना होगा। तो बोले अभी चलूं? बोले हाँ अभी चलो। कह रहे अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूं। तो बोलते नहीं नहीं, गाड़ी से नहीं जाना, पैदल चलना है तुम्हें मेरे साथ। बोला अच्छा ठीक है। तो चलने लगे। तो साइड में ना एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। तो उन संत महात्मा ने कहा अच्छा ऐसा करो, एक बार ना वो पत्थर उठा लो। कह रहे ये पत्थर? कह रहे हाँ ये पत्थर उठा लो। अब वो उठा लेता है। अब उठा के चलना शुरू होते हैं। अब संत महात्मा तो आगे आगे चले जा रहे हैं, वो इंसान पीछे 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 जा रहा है। अब वो इतना भारी पत्थर, वो थक जाता है चलते 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 चलते। संत महात्मा कहते हाँ बेटा आओ 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 चलो चलो। कहते अरे कितनी दूर है, कितनी दूर है, मैं तो थक गया, मैं तो थक गया। बोले कोई बात नहीं, बस आने वाला है आने वाला है, चलो चलो चलो। अब वो चलता 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 एक बार जाके बीच में रुक जाता है कि बस अब मुझसे और नहीं उठ रहा ये पत्थर। उसने वो नीचे रख देता और बैठ जाता है। तो संत महात्मा बोलते क्या हो गया? कह रहे मैं तो थक गया, अब मुझसे तो और नहीं चला जा रहा, इतना भारी पत्थर आपने मेरे को बोल दिया उठा के चलने को। तो महात्मा ने कहा मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था इसको लेकर चलने को।
अभी तुमने रखा, इसको पहले रख देते। तो उसने कहा आपने ही तो कहा था कि पत्थर ले लो। तो कहते याद कर मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था पत्थर उठा लो। मैंने ये नहीं बोला था पत्थर को लेके चल पड़ो। तुम उसी समय उठा के रख देते उसको वहीं। तुम क्यों लेके चल पड़े इसको अपने साथ, जैसे अब रखा है वैसे तब रख देते। तो फिर संत महात्मा बोले मिल गया तुम्हें अपनी बात का जवाब। तो बोला हाँ। है ना। तो चॉइस हमेशा आपके पास है ना। फ्रीडम ऑफ चॉइस हमेशा हमारे पास है। हम उसको अपने साथ ले लेके चलते रहें या हम जहां हैं वहीं पर उसको छोड़ दें, हमारी चॉइस है ना। जैसे वो लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा था। लॉर्ड बुद्धा ने कहा था कि जब आप किसी के लिए अपने मन में कुछ भी कड़वाहट रखते हो तो वो किसके जैसी है, एक जलते हुए कोयले के जैसे। है ना। कि एक जलता हुआ कोयला आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। और आपकी इंटेंशन क्या है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं ये जलता हुआ कोयला सामने वाले के मुंह पे फेंकूंगा, ठीक है। अब पता नहीं आपको वो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर जब तक वो मौका आएगा तब तक आपका हाथ तो जल चुका होगा फॉर श्योर। यस और नो। है ना। हमें नहीं पता हमें वो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा सामने वाले पर फेंकने का, पर जब तक वो मौका आएगा हाथ ही जल चुका होगा, ताकत ही ना बचेगी हाथ में फेंकने की। और हमने तो पता नहीं वो कितने जलते हुए कोयले अपने अंदर सुलगा रखे हैं। आप सोचो आपके दिल की क्या हालत हो रही होगी, जो दिल में भर रखा आपने इतना जलता हुआ कोयला। आप एक एक्सपेरिमेंट आज करना, ठीक है एवरीबडी। एक जलता हुआ कोयला थोड़ी देर के लिए हाथ में पकड़ के देखना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट एक बार पकड़ के देखना कैसा महसूस होता है, हाथ की क्या हालत होती है। हम्म। और आप सोचो आपने अपने दिल की क्या हालत कर रखी है। और खाली दिल की नहीं, आपके सेल्स की। क्योंकि हमारे विचार हमारे सेल्स को इंपैक्ट करते हैं। आप थ्योरीज पढ़ना, ठीक है। सारे विचार आपके सेल्स को इफेक्ट करते हैं। जितने भी डिसीजेस, क्रॉनिक डिसीजेस है ना, क्रॉनिक डिसीजेस, उसको शरीर में लाने के लिए पता है कितनी मेहनत लगती है। कितने सालों की आपकी मेहनत है, उसकी वजह से आज वो आपके शरीर में आया है। ऐसे नहीं आ गया। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत साल तक उन विचारों को होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा। तो वो आपकी मेहनत का नतीजा है जो आज आपके शरीर में वो पनप रहे हैं डिसीजेस। आपको पता है कैंसर, मेन रीजन क्या होता है कैंसर का। और ये मैं नहीं बोल रही, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ठीक है। लुई हे, अगर आप जानते हो, बहुत बड़ी ऑथर हैं। उनकी हील योर लाइफ करके बुक है, बहुत वंडरफुल बुक है। ठीक है। उसमें उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताए हैं और वो हजारों लोगों को क्योर कर चुकी हैं। कैसे? सिर्फ विचार बदल के। कि आपको अपने विचार बदलने हैं, आपके विचार बदल के आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। आपकी बॉडी का कोई भी डिसीज है ना, उसके पीछे आपके विचार जिम्मेदार हैं। तो वो ये भी बताती हैं कि कौन सी बीमारी के पीछे कौन सा विचार, आपने अपने ऊपर क्या, आपने क्या सोच रखा है जिसकी वजह से ये डिसीज हुआ आपकी बॉडी में। तो कैंसर जब होता है ना, तो कैंसर होता है लॉन्ग टर्म रिसेंटमेंट, लंबे समय की नाराजगी। है ना। कोई कोई इंसान होता है ना जो हमेशा नाराज ही रहता है, कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, वो नाराज ही रहेगा। ठीक है। लॉन्ग टाइम की रिसेंटमेंट, लॉन्ग टाइम का गुस्सा, लॉन्ग टाइम का डर, लॉन्ग टाइम का गिल्ट, लॉन्ग टाइम की क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म दूसरों की भी और खुद की भी। जब आप बहुत लंबे समय तक खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हो,
मैं ऐसा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं छोटा हूं, मेरे बाल नहीं है, मेरी स्किन ऐसी है, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे अंदर तो करेज ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूं। आपको यूनिवर्स ने क्रिएट किया है? और आपका फिंगरप्रिंट किसी और क्रीचर से नहीं मिलता। आप यूनिक हैं। और जब ईश्वर ने आपको क्रिएट किया है, तो आप ईश्वर की क्रिएशन में ही बुराइयां निकाल रहे हैं, उसी में कमियां ढूंढ रहे हैं। तो जब आप लंबे टाइम तक ये नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर स्टोर करके रखते हो, तो वो लॉन्ग रन में आपकी बॉडी में डिसीजेस के रूप में निकल के आते हैं। और आज आप देखना, आपके शरीर में क्या क्या तकलीफें हैं, नोटिस करना। ठीक है, जो पेन होता है ना, पेन, अगर बहुत समय से पेन है बॉडी में, वो कहीं ना कहीं आपका गिल्ट है किसी चीज को लेकर। ठीक है, तो आज नोटिस करना आपके शरीर में कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके पीछे बैठ के सोचना कि आपके क्या विचार रहे हैं। और जब आप उन विचारों को छोड़ोगे, उसी के लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाओगे, तो वो डिसीजेस धीरे धीरे क्योर होने लगेंगे। और डिसीजेस क्योर हो सकते हैं, जब कैंसर क्योर हो सकता है, तो और डिसीजेस भी रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका बिलीफ ही है जो आजकल डॉक्टर्स भर देते हैं दिमाग में, कि एक बार डायबिटीज हो गई तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, थायराइड हो गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, ये डॉक्टर्स भरते हैं। एवरी डिसीज कैन बी रिवर्स्ड। बट हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपने इतने सालों की मेहनत करी है डिसीज को बनाने में, अब उसको रिवर्स करने में भी तो मेहनत लगेगी। अब आप सोचते हो चुटकी बजाते ही हो जाए वो काम, ऐसे नहीं होगा। चुटकी बजाते डिसीज नहीं आया आपकी बॉडी में, आज वो आपको मेडिकल रिपोर्ट्स में आज दिख रहा है, पर उसको बहुत समय से वो बन रहा था, धीरे 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 आपके अंदर। ठीक है, तो जाने में भी उसको समय लगेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। हम्म। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, आज का चैप्टर है उन जलते हुए कोयलों को हम कैसे गोल्ड में कन्वर्ट करें। जो हमारे अंदर कोयले हर समय जल रहे हैं, उसको गोल्ड में कैसे कन्वर्ट करें, थ्रू ग्रैटिट्यूड। क्योंकि अगर आपने वो करना सीख लिया, तो आप ना केवल अपने रिश्तों को सुधार पाएंगे, आप अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे, आप अपने फोकस को सुधार पाएंगे, जिससे आपके करियर में ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में पैसा फ्लो होने लगेगा, आपकी लाइफ के हर एरिया में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो तैयार हैं सब सीखने के लिए, उन कोयलों को बुझाने के लिए? तैयार है मैडम। ओके, गुड। यस, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स को मैजिकली हील कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक फोटो है, दो लोग खड़े हैं, अब वो दोनों भाई भी हो सकते हैं, बाप बेटा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उस पिक्चर में बीच में दरार आई हुई है। ये देखो दरार पड़ गई। अब उस दरार को हमें ठीक करना है, उसको भरना है। कैसे भरेंगे? ग्रैटिट्यूड से। क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही वो वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन है, वो दवाई है जो किसी भी चीज को हील कर सकती है। तो आज हमें रिश्तों को हील करना है। यस, हिमांशु जी। जय जय सिया राम मैम। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases,
we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the person, blaming the another person for the problems we have that with them. And that means if we don't have a shirt of gratitude, blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. अब क्या होता है ना, कोई भी आपकी लाइफ की जो भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, कहीं भी जिस भी रिश्ते में आपके आज ब्रेकडाउन है, तो क्या होता है, वहां पर ब्रेकडाउन है तो आप ग्रैटिट्यूड तो नहीं फील करते ऑब्वियसली। ठीक है, आप कहाँ बिजी रहते हो, आप बिजी रहते हो ब्लेम करने में। ठीक है ना, उनके ऊपर आरोप मढ़ने पर, उनकी सारी कमियां निकालने पर आपका पूरा फोकस वहां पर रहता है। एंड वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ, है ना। अभी आप क्या करने में फोकस है, आपका फोकस है दूसरे को ब्लेम करना है, उसकी कमियां ढूंढनी है। तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे जिसमें और कमियां ही कमियां होंगी। ठीक है, तो अगर आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो तो इतना समझ लो कि ब्लेम करने से तो कोई हल नहीं निकलने वाला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है और बार बार आपको रिमाइंड कराया जाता है कि वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। हम ही अपनी लाइफ के लिए 100% जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा इंसान हमारी लाइफ के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपकी चॉइस है आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप रिस्पॉन्ड करते हो या आप रिएक्ट करते हो, ये आपकी चॉइस है। कोई भी थॉट आपके दिमाग में कोई और लाकर नहीं डाल सकता, आप ही अपने दिमाग में थॉट को लाते हो, आप ही अपने अंदर फीलिंग्स क्रिएट करते हो। दूसरे के हाथ में आपने अपना रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, आपको वो रिमोट कंट्रोल वापस लेना है अपने हाथ में। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उससे आप उसको किस तरह से लेते हो, आप उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हो, वो हमेशा आपकी चॉइस है। ठीक है, अब आप सोचो भाई सामने वाले ने आपके हिसाब से नहीं किया, भाई उसमें उतनी समझ थी, जिसमें जितनी समझ होगी, जिसमें जितनी कैपेसिटी होगी, वो उतनी तो बात करेगा ना। आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो। जहां पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहीं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। बिना एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम थोड़ी ना होंगी। कोई हमें राह चलता कोई भी कुछ कह जाए, हमें उतना महसूस नहीं होएगा, हमारा कोई रिलेटिव हमें कह देगा तो हमको होगा, क्यों, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेशंस है, वहां कनेक्शन है। तो जहां आप एक्सपेक्टेशन रखते हो वहां पर दिल दुखता है। आप सामने वाले से ये सोचो ना, भाई उसकी कैपेसिटी इतनी है, इफ दे न्यू बेटर दे वुड हैव डन बेटर। उनको इससे ज्यादा पता होता तो उन्होंने इससे ज्यादा कर लिया होता ना। उनको नहीं पता, उनको इतना ही पता है। ठीक है, तो उस ब्लेम गेम से बाहर आकर जब हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। और कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहां पर आप अपना 100% एफर्ट भी लगा दो ना, फिर भी सामने वाले से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो उस समय आप मान लेना कि ये रिश्ता आपका कहीं ना कहीं कुछ आपके पास्ट कर्मास की वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब जब तक आप उन कर्मास को खत्म नहीं करोगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, कर्मा की थ्योरी यही बोलती है। तो बेटर है शांत रह के उसको खत्म करो, नहीं तो फिर वो आगे जाएंगे, है ना। तो लेट गो करना, फॉरगिवनेस कभी भी दूसरे इंसान के लिए नहीं होती, फॉरगिवनेस हमेशा अपने लिए होती है। क्योंकि फॉरगिव करके आप अपने जो आप बैगेज लेके चल रहे हो आप उसको उतार पाते हो, खुद को हल्का महसूस कर पाते हो। अगर आप अपने ऊपर बैगेज लेकर चल रहे हो तो आप मुझे ये बताओ कि सामने वाले को इससे क्या फर्क पड़ेगा, या सामने वाले का इससे क्या नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा, आप ही का होगा। हमारा आपके ही कंधे दर्द होंगे, आपके ही कंधों में ब्रेकडाउन होगा। ठीक है ना। तो आप अगर अपने मन में किसी के लिए कुछ भी लेकर चल रहे हो ना, वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, वो किसी और का कुछ नुकसान नहीं कर रहा। ठीक है, एंड जितने भी आप थ्योरीज कभी पढ़ोगे ना, जब तक आप फॉरगिव नहीं करते, जब तक आप हील नहीं होते अंदर से, आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाते।
मतलब मैनिफेस्ट करने के लिए फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। आप कितने बड़े बड़े, जैसे ओपरा विनफ्री हो गए, ठीक है, ओपरा विनफ्री, लुई है, इनकी कभी स्टोरीज सुनोगे ना, आज तो ये इतने सक्सेसफुल हैं, ठीक है, इतने लोगों की लाइफ को इन्होंने इंस्पायर किया, इतने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, बट जब आप इनकी खुद की रियल लाइफ स्टोरी सुनोगे, इट वॉज सो पेनफुल। लुई हे के साथ बचपन में कितनी बार रेप हुआ, ठीक है, उनके स्टेप फादर तक ने उनके साथ रेप किया, एंड वो उस बैगेज को, उस हेट्रेड को अपने अंदर कैरी करके चलते रही कितने साल। वो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही थी, चीजें सिखा रही थी, फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चीज रह गई थी, एंड वो फाइनली उनकी बॉडी में कैंसर में कन्वर्ट हुई। और जब वो उनकी बॉडी में कैंसर में कन्वर्ट हुई, देन शी रियलाइज कि क्यों हुआ मुझे कैंसर, एंड देन उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और अपने अंदर से, जो वो अंदर जो थे ना घाव, उनको हील किया उन्होंने, उसकी सर्जरी करी लिटरली उन घावों की। और जब उन्होंने उन लोगों को माफ किया, उन रेपिस्ट को माफ किया, वो कैंसर उनकी बॉडी से गायब हुआ। उन्होंने कहा कि कैंसर का मैं वैसे इलाज करा लूंगी, मैं सर्जरी करा लूं, ठीक है, कैंसर तो निकल जाएगा, बट जो जड़ है, जड़ जिसकी वजह से ये हुआ है, वो तो रह जाएगी एज इट इज। तो कैंसर दोबारा भी आ सकता है, तो मुझे उस जड़ को ही हटाना है। और जब उन्होंने उसको हटाया, कैंसर गायब हो गया विदाउट एनी फिजिकल सर्जरी, ठीक है। तो आपके अंदर के, आपको नहीं पता, बचपन में कोई इंसिडेंट हो गया होगा, वो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है, और कितनी चीजें कुछ हमारी पहले की, वो हमारे सबकॉन्शियस में रहती हैं, और फिर जब हमारी किसी से बात होती है, हम फिर वही बातें लेके बैठ जाते हैं। और वो कैसे होता है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, है ना, बोलते हैं ना, कहावत है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब आप खुद सोचो, आपके सामने एक कब्र में से गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ दिया जाए और आपके सामने बिठा दिया जाए, कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा वो? और हम तो ये अक्सर करते हैं, जब चार लोग बैठे होते हैं, शुरू हो जाते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने। तो जो भी आपकी पास्ट में हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, फॉरगिव। हमेशा ये सोचो, फॉरगिवनेस किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं है, फॉरगिवनेस मेरे लिए है, मेरी खुद के लिए है, मेरी सोल के लिए है, मेरी ग्रोथ के लिए है, ठीक है। एक एफर्मेशन हमेशा अपने माइंड में फिक्स कर लो, उसको बार बार दोहराते रहो, माफ करना मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है। ये एफर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप ये करना सीख गए, आप देखोगे कि आपके अंदर के पेन्स ठीक होने लग जाएंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपकी स्किन हेल्दी होने लग जाएगी, आपके हेयर हेल्दी होने लग जाएंगे। आप खुद ऑब्जर्व करोगे अपने सेहत में, अपनी सेहत में, पैसे के एरिया में, अपने करियर में, आप देखने लगोगे, खुद फर्क महसूस होगा आपको, सिर्फ ये प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो मैं हमेशा से ना बोलती हूँ, अपने जीवन में दो टूल्स को हमेशा अपने साथ लेकर चलना। ये मैं आज से नहीं, जब मैं पहले सेशंस लेती थी ना, तब भी यही बात बोलती थी। दो टूल्स अपने जीवन में हमेशा साथ लेकर चलना, एक है ग्रैटिट्यूड और एक है फॉरगिवनेस। ये दोनों को अगर आप लेके चलोगे ना अपनी लाइफ में, आप कहीं मात नहीं खाओगे। बट इजिली सेड दैन डन, है ना। जितना आसान है बोलना, अपनाना उतना आसान नहीं है। मैं कहूं मैं 100% फॉलो कर पाती हूँ, तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि मैं भी 100% फॉलो कर पाती हूँ। कई बार सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फॉलो नहीं कर पाते। बट क्योंकि अब अवेयरनेस है, अब पता है चीजों के बारे में, पहले नहीं पता था, अब क्योंकि पता है, तो बाउंस बैक बहुत जल्दी हो जाता है। जो पहले लंबे समय तक नाराजगी चलती रहती थी, और मैंने अपनी लाइफ में बचपन में थायराइड अट्रैक्ट कर लिया था बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में, डायबिटीज, मैं इंसुलिन के इंजेक्शंस लेती थी, बाल मेरे आज आपको जो दिख रहे हैं, मेरे बाल यहां से पूरे खाली हो चुके थे, मेरी स्किन बहुत खराब, पिंपल्स 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 मेरी स्किन पर थे,
आई वॉज ओवरवेट। कितना कुछ मैंने अपनी बॉडी में, लाइफ में ट्रैक किया था बिकॉज ऑफ माई थॉट्स, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हो जाती थी। कोई किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ नहीं पाती थी बातों को, पकड़ के रखना, नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। नहीं पता था ना मुझे, मेरे को किसी ने सिखाया थोड़ी ना था, मैंने जो बचपन से देखा, क्योंकि माय पेरेंट्स वर ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड। तो मैंने जैसा देखा मैंने वैसा सीख लिया। बट जब मैंने चीजें पढ़नी शुरू करी, मैंने सीखनी शुरू करी, अपने ऊपर अप्लाई करनी शुरू करी, आई स्टार्टेड सीइंग द चेंज। और मैं हमेशा कोई भी चीज ऐसे ही कभी किसी को नहीं बताती, मैं पहले उसको अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर, कि क्या वो काम कर रही है। अगर वो काम करती है देन ओनली आई से। और जो भी आज मैं मैजिक बुक आपको करा रही हूँ, या जो भी बातें मैं बताती हूँ, ये सब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, उसके बाद मैं आई हूं बताने के लिए। कि जहां मेरे को रिजल्ट मिला वहां मैं उसको मैं बोल सकती हूँ ना, ठोक के बोल सकती हूँ कि यस ये काम होता है, ये काम करता है। मैं पढ़ी पढ़ाई बातों को बोल दूं और मेरे अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, है ना। तो जो चीज मैं अप्लाई करती हूं, मुझे लगता है रिजल्ट आया है, देन ओनली आई स्पीक। तो ये चीज मैं बिल्कुल आपको उसके 100% उसके साथ श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ, कि अगर आपने अपने रिश्तों पर काम कर लिया तो आप बाकी एरियाज में उसका रिजल्ट देख पाएंगे। और हेल्थ में तो आपको सबसे पहले दिखेगा। ठीक है। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward one person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why should you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to an anger is like twisting a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, founder of Buddhism. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's life are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life gratitude. हम्म। जैसे ये एग्जाम्पल दे रही हैं, ठीक है, रोंडा। क्योंकि रोंडा के साथ खुद हुआ हुआ था, उनका डिवोर्स हुआ था और वो अपने बच्चों के साथ रहती नहीं। तो वो यहाँ पर यही एग्जाम्पल दे रही हैं कि कई बार क्या होता है ना, कि जब किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वो बहुत ही ना बैड फीलिंग्स पूरी जिंदगी भर कैरी करते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स। हम्म। आप सेपरेट हो गए हो, ठीक है, आपकी नहीं बनी, आपके विचार नहीं मिले, आप सेपरेट हो गए हो। अब सेपरेट हो गए हो तो उस जहर को क्यों आपने अपने अंदर रखा हुआ है, उस टॉक्सिन को क्यों आपने अपने अंदर रखा हुआ है। अब आपके अंदर जहर है तो वो जहर पनपेगा ना आपके अंदर, और वो आपके बाकी रिश्तों में भी सीप करेगा, और जगह भी जाएगा। तो आपको अपने अंदर विष रखना है कि अमृत रखना है, वो आपकी चॉइस है ना, वो हमेशा आपके पास चॉइस है। अब मान लो आपका एक्स पार्टनर है, अब उस एक्स पार्टनर के थ्रू आपके बच्चे हैं, और आप उन बच्चों के थ्रू अपने उस एक्स पार्टनर से कनेक्टेड हो। ठीक है। अब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तभी आपका डिवोर्स हुआ है। बट अब क्या है, चॉइस है आपके पास। अब आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, ग्रैटिट्यूड कर पाते हो, ढूंढ पाते हो कुछ चीज ग्रैटिट्यूड करने की, या आप हेट्रेड लेकर चल रहे हो अपने अंदर। अब हेट्रेड लेके चलोगे तो अपना नुकसान करोगे, अगर ग्रैटिट्यूड कर लोगे तो जीवन में अच्छा पालोगे। चॉइस आपकी, है ना। तो अब मान लो आपका एक्स पार्टनर है, तो आपके बच्चे जो आज आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है ना, मेरे लिए प्रेशियस गिफ्ट्स हैं, तो वो बच्चे आपको आपके एक्स पार्टनर की वजह से ही तो मिले हैं। तो जब आज आप अपने बच्चों को देखते हो तो आप अपने एक्स पार्टनर को मनी मन थैंक्स कर सकते हो, कि यस, कि चलो उनकी वजह से मुझे ये एक अनमोल तोहफा मिला है मुझे अपने जीवन में, है ना। बजाय क्रिबिंग, कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग करने के, क्या हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। हम्म। अब आप जब आप ये करना शुरू करोगे तो वो आपके बच्चों को भी ना एक, क्योंकि बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हो हमेशा। बच्चे जो हैं वो बहुत
क्या कॉपी कैट्स होते हैं, वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स जो कर रहे होते हैं बच्चे वही करना शुरू कर देते हैं। आज आप अपने बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहते हो, आप पहले करना शुरू कर दो, बच्चे वो करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आज आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो वो आप अपने बच्चों को भी ये स्किल सिखा रहे हो ग्रैटिट्यूड करने की। हम्म। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is the perfect example for that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, despite her immense grief and pain, to look for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through this decade with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. तो यहाँ पर रोंडा बोल रही हैं कि जैसे आपको किसी चीज को लेकर आपको कोई ग्रीफ है, ठीक है, ग्रीफ मतलब किसी के जाने के बाद कोई दुख होता है वो है, ठीक है, ग्रीफ है, या आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया या कोई छोड़ के चला गया, ठीक है, आप ग्रीफ में हो, तो उस पेन को भी आप ग्रैटिट्यूड के थ्रू हील कर सकते हो। जैसे वो अपने पेरेंट्स का बताती हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स दे वर इन लव विद ईच अदर, वो मतलब बहुत अच्छी उनकी मैरिड लाइफ थी, बट व्हेन माय फादर डाइड तो ऑब्वियसली जब एक पार्टनर चला जाता है तो मदर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, शी वॉज इन पेन, शी वॉज इन ग्रीफ। ठीक है, अब क्या है कि ये हमें पता है कि इस दुनिया में जो आया है उसने जाना ही है ना, किसी किसी ना किसी दिन के सबने जाना है। अब जब हमारा कोई लव्ड वन जाता है तो हम ग्रीफ, हमको होता है, दुख होता है, पेन होता है, ठीक है। अब कितने टाइम आप उसको लेके बैठे रहोगे, कितने टाइम? बहुत लोग होते हैं जो उसको उसमें से बाहर ही नहीं निकलते, आना ही नहीं चाहते। अब वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता ना, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, आपको तो लाइफ जीनी है। अब हमेशा चॉइस हमेशा हमारे पास है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस आप ही के पास है। आप उस पेन को लेके बैठे रहो, या अब आप उसमें कुछ ऐसा करो, कुछ ग्रैटिट्यूड किसके लिए। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज में, बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो वो लोग ना थैंक्स गिविंग सभाएं रखते हैं, ठीक है ना, सेरेमनीज। उसमें क्या होता है कि जो इंसान चला गया उसके बारे में सब लोग कुछ कुछ बोलते हैं, थैंक्स करते हैं कि इसके लिए थैंक यू, उन्होंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो जो भी किया उसके लिए थैंक यू, ग्रैटिट्यूड वाली ना एक वो होती है। तो उससे क्या होता है कि एक हैप्पीनेस की फीलिंग जनरेट हो जाती है, वो जो पेन होता है, जो ग्रीफ होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है खुशी में, हैप्पीनेस में, कि एवरीबडी इज गिविंग थैंक्स, उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज को याद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू कर रहे हैं, तो वो पेन उससे हील होता है। तो यहां पर भी जब उनकी मदर ने कुछ समय वो ग्रीफ में रही, बट देन शी बिगैन टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर, और डिस्पाइट हर इमेंस ग्रीफ एंड पेन शी लुक्ड फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। उन्होंने ढूंढनी शुरू करी कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल फील कर सकती हूँ। अपने हस्बैंड की क्वालिटीज को देखा, उनके साथ बिताए हुए समय को याद किया, अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद किया, वंडरफुल टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस शी हैड, ठीक है, वो याद किया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया, तो फीलिंग चेंज हुई, थोड़ा सा एनर्जी चेंज हुई। फिर उन्होंने एक नेक्स्ट बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने सोचना शुरू किया चलो ये तो मैं पास्ट के लिए कर रही हूं, मैं फ्यूचर में किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। और उन्होंने उनको, जब आप इस तरह से सवाल पूछते हो ना, हमेशा फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस, व्हेन यू आस्क फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिवर्स, आपको आंसर्स मिलते हैं।
तो जब उन्होंने इस तरह से सोचा, पूछा कि मैं फ्यूचर में किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ, तो उनको जवाब मिला कि वो काम कर जो तू उस समय नहीं कर पाई जब तेरे हस्बैंड तेरे साथ थे, क्योंकि तेरे को शायद उनको समय देना होता था, उतना टाइम नहीं निकल पाता था। आज तेरे पास समय ही समय है ना? तो आज तू उन कामों को कर जो तू उस समय करना चाहती थी, अपने पैशन, अपनी हॉबीज, उनको कर। एंड शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उन्होंने उन कामों को करना शुरू किया, और उसको करके उनको वो अंदर से एनर्जी, हैप्पीनेस, जॉय, वो वाली फीलिंग, वो उनके सपने, वो कभी कुछ डिजायर्स जो उनके मन में थी, वो अब आज अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने लग गई। और उससे क्या हुआ कि उनकी शी हर लाइफ बिकेम रिच विथ हैप्पीनेस अगेन। वो खुशी उनके जीवन में वापस से आ गई। तो रोंडा बोलती हैं कि ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर ने मेरी मदर को एक नई लाइफ दे दी। अगर वो ही उन्होंने ग्रैटिट्यूड ना किया होता तो वो ग्रीफ में, पेन में ही रहती रहती। उन्होंने ग्रैटिट्यूड को यूज किया तो उससे उनकी नई जिंदगी मिल गई। ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड इज अ मैजिकल पावर, उसमें मैजिकल पावर है। आप जिस भी चीज में ग्रैटिट्यूड को यूज कर लोगे, वो पावर, वो जादू अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा। For हम्म। today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is past relationship and the person is no longer in your life. ठीक है, अब Sit आज के down लिए and आपको क्या करना है, आज की प्रैक्टिस में आपको एक, ठीक है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, रिलेशन, ठीक है, कोई भी एक, बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक पर काम करेंगे। कोई भी ऐसा जहां पर आपको लग रहा है आप एक हॉट कोल अपने अंदर लेकर चल रहे हो, एक जलता हुआ कोयला अपने अंदर लेकर चल रहे हो जो आपकी लाइफ को बर्न कर रहा है, और आपको आज उसको ग्रैटिट्यूड के थ्रू गोल्ड में कन्वर्ट करना है, सोने में कन्वर्ट करना है ना? तो आपको एक रिलेशनशिप को चेंज करना है, चूज करना है जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हो। ठीक है? सबसे पहले तो आपके अंदर चाहत होनी चाहिए उसको इंप्रूव करने के लिए। कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमें लगता है हमें करना ही नहीं है, हमें इनको इंप्रूव ही नहीं करना। ठीक है? तो अगर जिसको आप चाहते हो कि वो रिश्ता इंप्रूव हो, आपको उसको चूज करना है। ठीक है? तो ये पहला स्टेप है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप वाकई में उसको चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो तो उसको चूज करो। ठीक है? फिर वो मैटर नहीं करता कि वो इंसान आपकी लाइफ में अभी है नहीं है, वो इस जीवन से जा चुका है कि वो अलाइव है, वो मैटर नहीं करता। बट आपकी चाहत होनी चाहिए, ये मैटर करता है। हम्म। sit down and make a written list for 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationships deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. अब आपको बैठकर एक ही समय में 10 चीजें ढूंढनी हैं जो आप उस इंसान के लिए ग्रेटफुल हो, जिसको लेकर आप उस इंसान के लिए ग्रेटफुल हो। आपको पास्ट में जाना है। ठीक है? हो इसमें क्या है ना, ये एक तरह से ना वो है, सर्जरी है, कि आप एक किसी घाव की सर्जरी कर रहे हो। अब आप उसको पूरा अंदर से जब तक खाली नहीं करोगे, अगर आपने उसके अंदर थोड़ी सी भी मवाद छोड़ दी तो वो दोबारा से नासूर बन जाएगा। है ना? अब आपको उसको जड़ से खत्म करना है, तो जड़ से खत्म करने के लिए आपको पूरा गहरे तक जाकर उसकी सफाई करनी है। अब कभी भी गोल्ड आप कहाँ देखोगे? गोल्ड आपको कोई ऊपर ऊपर थोड़ी ना मिलता है, गोल्ड तो आपको बहुत नीचे 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 डिग करके मिलता है। तो ऐसे ही आपको इस रिश्ते में पूरा पीछे तक जाना है, पूरा गहराई तक जाना है, ढूंढना है, ढूंढना है, अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढना है। और आपको कि मुझे तो इसमें कोई अच्छी चीज ही नहीं नजर आ रही, कुछ रिलेशनशिप में अच्छा नजर ही नहीं आ रहा, तो आपका फॉल्ट है वो। क्योंकि कोई भी इंसान बिल्कुल पॉजिटिव या बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसमें नेगेटिव ही नेगेटिव है सब कुछ, कुछ तो उसके अंदर पॉजिटिव जरूर है। वो आपका काम है ढूंढना। ठीक है?
क्योंकि वो, अगर आप मान लो आपके साथ रिश्ता अच्छा ना रहा हो, ठीक है, हो सकता है, बट वो किसी और के साथ हो सकता है, वो एक अच्छा हस्बैंड रहा हो, किसी का हस्बैंड रहा हो अच्छा, किसी का बेटा अच्छा रहा हो, किसी का भाई अच्छा रहा हो, किसी का फ्रेंड बहुत अच्छा रहा हो, नेबर बहुत अच्छा रहा हो, ठीक है, आपके साथ हो सकता है ना अच्छा रहा हो, तो उसके अंदर की गुड क्वालिटीज को ढूंढो, कि जो उसके अंदर की गुड क्वालिटीज थी, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हम्म। The magical practice is about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. हाँ, अब There इसमें is a सबसे great बड़ी बात क्या है कि ये प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको उस इंसान को जाके कुछ नहीं बोलना, आपको उसका कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ एक इंसान चाहिए रिलेशनशिप को हील करने के लिए, और वो आप हैं खुद। ठीक है, आपको उस दूसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए ही नहीं, हमें कुछ नहीं करना। हमें ही इसकी सर्जरी करनी है, इस रिलेशनशिप को हमें ही हील करना है, खुद से करना है। ठीक है, वो आपके करने से वो एनर्जी पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली, पर हमें उस इंसान को जाकर कुछ नहीं बोलना। हम्म। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Fill in the blank. I am grateful for dash. First, अब यहाँ पर ना रोंडा अपना एग्जाम्पल देके बता रही हैं कि जो उनका एक्स हस्बैंड था पॉल, तो उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड कर रही हैं, 10 पॉइंट्स लिख रही हैं। किस तरह से लिख रही हैं, क्या ढूंढा उन्होंने, अब इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। हम्म। first, Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Second, Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Third, Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Fourth, Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Fifth, Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Sixth, Paul, I am grateful for your support when I went throughout a difficult time of grief and loss. Seventh, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Yet, Paul, I am grateful for the great times we had, and we didn't have many. Nine, Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. 10th, Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. आगे पढ़े ना? यस यस, ये पैराग्राफ। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different. And, and, एवरीबडी म्यूट, एवरीबडी म्यूट प्लीज। and if need be, you may choose to repeat this practice over several days until you don't have एवरीबडी। any bad toward the person anymore. हम्म। ठीक है, अभी यहाँ पर रोंडा ने कैसे एग्जाम्पल दिया
10 पॉइंट्स उन्होंने बताए अपने एक्स हस्बैंड के लिए कि वो किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। कि उन्होंने बोला कि भाई 10 साल की हमारी शादी रही तो आपने कुछ तो एफर्ट्स किए तभी 10 साल चली, तो मैं उन एफर्ट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ। आप काम करते थे, मैं बच्चे संभालती थी, आपने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। आपके साथ रिश्ते में मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं वाइज बनी, आज उन चीजों को, उन लर्निंग्स को मैं अपने बाकी रिश्तों में यूज करती हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आपसे मुझे बच्चे मिले, वो जॉय मिली मुझे, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आपने जो हार्ड वर्क किया उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आप तो काम पर चले जाते थे, मैंने अपने बच्चों का वो टाइम देखा, जब बच्चे चलना शुरू हुए, बोलना शुरू हुए, तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली बच्चों को अब वो टाइम देखने की, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। जब मैं अप ग्रीफ में थी, मैंने अपने फादर को लूज किया, तो उस समय आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। जब मैं बीमार हुई तो उस समय आप मेरा और बच्चों का ध्यान रखते थे, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। हमने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी निकाले हैं, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आप मेरे बच्चों के अभी भी फादर बने रहना चाहते हैं, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। और आपने जो बच्चों को सपोर्ट दिया और आप अभी भी बच्चों को जो देना चाहते हैं सपोर्ट, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो उन्होंने ढूंढा, है ना, और उन्होंने ढूंढा तो उनको वो पॉइंट्स मिले। अब सबसे ज्यादा क्या इस चीज में आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम करा, कि आपको ये पॉइंट्स लिखने के बाद, ग्रैटिट्यूड ढूंढने के बाद, अब आपके मन में उस इंसान के लिए कुछ भी बुरी फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। ये करने के बाद आपको हल्का महसूस होना चाहिए। अगर आपको अभी स्टिल, मान लो आपने कर लिया, आपने 10 पॉइंट्स खोज लिए, आपने लिख लिए, बट स्टिल आपके मन में अभी भी उस इंसान को लेके कुछ चाहे थोड़ा सा भी बचा है ना, कंटिन्यू डूइंग। ये नहीं कि 10 पॉइंट्स पे जाके रुक जाना है, कि बुक बोल रही है 10 पॉइंट्स लिखने हैं तो आप 10 पे जाके रुक गए, नहीं। इसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक कि आपको खुद को हल्का ना महसूस होने लग जाए। जब तक यू शुड फील मच बेटर अबाउट द पर्सन एंड द रिलेशनशिप, उस इंसान के बारे में अब आपके लिए यू आर न्यूट्रल। ठीक है ना, अच्छा भी नहीं लग रहा तो बुरा तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, अल्टीमेट पॉइंट यू वांट टू रीच इज वेयर यू डोंट हैव एनी बैड फीलिंग्स टूवर्ड्स, कुछ भी बैड फीलिंग्स आपके मन में नहीं रहनी चाहिए टूवर्ड्स द अदर पर्सन। वो वॉशरूम नहीं जाना आपको? जाना तो है। हाँ तो कोई बात नहीं। वो एवरीबडी, इट्स अ रिक्वेस्ट, जब सेशन चल रहा होता है प्लीज आप अपना वो म्यूट करा करो, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है फ्लो। आज तुमसे ज्यादा नहीं लाई थे? ज्यादा ना दो पैकेट में कैसे आते? Ma'am, they are testing our patience, ma'am. पैकेट में एक्चुअली मेरे को ना वो नहीं आता कि म्यूट कैसे करूं इसमें। ये एक पैकेट तो पूरा ही रखा है, ठीक है? चलिए। मैम आपका ये लोग कम खाते हैं ना, मैं तीन खाते हूँ तो बोलते हैं। एक सेकंड में चेक करती हूँ अगर मुझे इसमें ऑप्शन मिलेगा ना। नहीं मिल रहा मुझे। मैम एक बात पूछनी थी, पूछ सकते हैं इस बीच? हाँ, अगर क्वेश्चन है तो सेशन मतलब ये खत्म करने के बाद, ठीक है। ओके मैम। हम्म चलिए अब आप आगे पढ़ो। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously मिराकुलसली। हम्म before your eyes. It only takes one person to magically change your relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore. आ गया तो कुकी आ गई थी, चली गई। आज जिसका भी ये वो है ना, मैं अब रिमूव कर दूंगी। तो ये भी दूंगी ना, मैं यहाँ मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। अपना डिस्टर्ब दे देगी अपने लिए, बात भी नहीं लेगी। अभी कौन सा दोनों डिस्टर्ब हो आंटी, कांता आंटी, शायद आपका ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो। तो अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है जिसके लिए आप मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे
आपने उस इंसान को जाके कुछ नहीं किया, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने से वो रिश्ता धीरे धीरे मिराकुलसली चेंज होने लग जाएगा बिफोर योर वेरी आईज। ठीक है, वो आपको फर्क दिखने लगेगा। तो इसमें सिर्फ एक इंसान चाहिए रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए, और दूसरे इंसान का हमें कुछ नहीं करना, हमें खुद से काम करना है बस। हम्म। हल्दी बड़ी जगह If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace of happiness fill you, and at the same time, you will see the current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. हम्म। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful as for that blessings you as you can. Second, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Dash, I am grateful for. Dash. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, ma'am. अच्छी जी, थैंक यू सो मच। ये श्वेता जी का ऑन है। चलिए। आज की सेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। बाकी सभी लोग म्यूट पर रहेंगे, जिसको सवाल पूछना है सिर्फ वो अनम्यूट होगा। मैम यस। मैम आप बोले कि 10 लिखना है ना ग्रेटफुल। अगर हम्म। उससे ज्यादा ना लिख पाऊँ लेकिन बहुत दिन से पाइनएप्पल है 10 ईयर से ऊपर हो गया तो उसका क्या मेडिसिन। मैंने अगर 10 लाइन्स मैंने लिख दी। 10 ईयर्स हाँ। हो गया पाइनएप्पल है ठीक है मैम, लेकिन हम्म। उनके लिए तो कुछ निकलेगा ही नहीं, इतना मन में खटास है तो तो उनका मैं क्या। अगर मन में बहुत खटास है तो आपको करते रहना है। अगर एक बारी में ना निकले उसको करते रहो, रोज करो, कैसे टेन रोज लाइन्स करो, को रिपीट रिपीट करते रहूं 10 लाइन जो रिपीट कि करो और ढूंढो। मुझे। जब आप रोज करोगे आपको कुछ ना कुछ नया याद आएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। नहीं तो उसको भी जी मैम। रिपीट करते रहो, आपको करते रहना इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव। अगर आपकी ओके चाहत मैम। है, आप चाहते हो उस रिश्ते को इम्प्रूव करना, तो आपको इस प्रैक्टिस को लगातार करते रहना है। ठीक है मैम, कोई टाइम नहीं है ना, एक्यूरेट टाइम 1 आवर नहीं 2 आवर ऐसा ऐसे। कुछ नहीं है, नहीं कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हो। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, हिमांशु जी आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे। हम जय जय सियाराम मैम। हम्म। मैम समस्या ये है कि लोगों के पास प्रॉब्लम तो है मगर वो जानते नहीं प्रॉब्लम क्या चल रही है। हम्म। जैसे रिलेशनशिप के लिहाज आपने बात कही, वो किससे हम्म। भरे हुए हैं वो समझ में नहीं आता कि भाई हम इससे भरे हुए हैं, बस हम्म। वो गुस्सा ट्रिगर करता है। तो वो हम्म। अवेयरनेस कैसे? देखो, वो तो आपको खुद से सवाल करना होगा, है ना। खुद से आप शांति में बैठ के, साइलेंस में बैठ के जब खुद से सवाल पूछोगे ना, तो जवाब भी हम्म, मिलेंगे। है ना। अभी हम क्या हो रहा है, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है आजकल, लोगों के पास समय नहीं है खुद के साथ बिताने को। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, अगर खाली भी बैठे होंगे तो फोन ले जाएंगे, फोन ले लेंगे, इंस्टा पे रील्स देख लेंगे, रील्स चला लेंगे, कुछ भी देख लेंगे, टीवी चला लेंगे, पर खुद के साथ नहीं समय बिताते। तो जब आप खुद के साथ समय बिताओगे ना थोड़ा सा, तो आपको अंदर से जवाब भी मिलने शुरू होंगे कि वाई आई एम फीलिंग सो एंग्री, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे किस बात से चिढ़ मच रही है, मैं क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं, क्यों मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, किस किस इंसान के लिए मेरे मन में नाराजगी है। हम्म, ठीक है, तो जब आप खुद से पूछोगे आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। हम्म। करके देखिए। ओके मैम। हम्म।
और हो सकता है किसी इंसान से पर्टिकुलर ना हो, आपको कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो आपकी लाइफ में, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, जो भी हुआ होगा ना रीजन, वो आपको जवाब जरूर मिलेगा। मैम एक्चुअली मैंने तो अपना आप को बहुत ज्यादा मैनेज कर लिया है। हम्म। एक्चुअली मैं छोटा सा काम करता हूँ लोगों को खाली करने का। हम्म। जब भरा हुआ इंसान मिलता है तो मैं उसको 10 मिनट देता हूँ या 20 मिनट देता हूँ कि तू भाई खाली हम्म। हो जा, क्योंकि हम्म। तू भरा हुआ जाएगा तो तेरा काम बनेगा नहीं। हम्म। तो मेरा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस जॉब को करने के बाद। आई फील सो हम्म। रिलैक्स, मेरे को हम्म। मतलब अच्छी शांति मिलती है। तो हाँ, आज तो एक बहुत ऐसा ही अच्छा काम क्वेश्चन। कर रहे हो ना आप। देखो, आप किसी की मदद कर रहे हो, है ना। तो आप जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं ना, हमारी सोल उससे बहुत खुश होती है, आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है ना। तो आप किसी के लिए कुछ भी, आप किसी के चेहरे पे स्माइल ला पा रहे हो, कोई इंसान भरा हुआ है, आप उसको मदद कर पा रहे हो खाली करने में, तो बहुत अच्छा काम है वो। दैट इज। और जब हम यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स चाहता है मेरे सभी बच्चे खुश रहें, है ना, मेरे सभी बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो आप तो एक तरह से यूनिवर्स का काम कर रहे हो। और जब हम आप कोई भी इंसान यूनिवर्स का काम कर रहा होता है, तो उसको तो यूनिवर्स और भर भर के ब्लेसिंग्स देता है, जी मैम, रिवॉर्ड देता है। बिल्कुल देता है मैम। हम्म। ठीक है। तो यस, तो अब आप एग्जैक्टली बताओ, अब आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, क्या चीज आपको परेशानी दे रही है। नहीं मैम, मुझे स्ट्रगल नहीं हो रही है। एक्चुअली जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई थी उनके जीवन में ये प्रॉब्लम थी। वो हम्म। ये मेरे को कंफर्म नहीं कर पाया किस बंदे से उनको इशू था। हम्म। तो मैंने उनकी सारी स्टोरी सुनी। मैंने कहा अच्छा हम्म। कल मिलना है, कल इसी हम्म। टाइम पे मिलना, फिर आगे की बात करेंगे। मैंने कहा हम्म। क्या पता कल वो कुछ नया इमोशन अपने साथ लेके आई हैं, उससे मुझे हम्म। जजमेंट हो जाए। हम्म। अब हाँ, तो तो उन्होंने उनको बदल कर। उनको ना, जैसे उनको बोलो कुछ कुछ पॉइंट्स अपने लिखेंगे, है ना, याद करेंगे, आंखें बंद करके सोचेंगे, पास्ट में जाएंगे, क्या ऐसा आपकी लाइफ में हुआ, क्या ऐसी घटना घटी, कौन कौन लोग उस घटना में इन्वॉल्व थे, किस किस का रोल था, किसने क्या रोल निभाया, जिस समय आपके साथ ये घटना हुई, क्या आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको उस समय सपोर्ट ना किया हो, उसका आपको हर्ट हो अंदर, है ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको उसी की हर्ट हो अंदर। तो ये सारी चीजें तब निकल के आती हैं जब आप थोड़ी देर शांति में बैठ के सोचते हो। जी मैम, यही करा था मैम। तो उन्होंने हम्म। बात खोली थी। एक्चुअली उनका एक एक्सीडेंट हुआ था 3 महीने पहले। ही इज ऑन हम्म। बेड रेस्ट। तो हम्म। सर वो पेन को बियर नहीं कर पा रहे। वो हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट को भी उतना ही कर भाई जितने में पेन ना हो। मैंने कहा हम्म। भाई जब तक पेन लेगा नहीं तब तक हम्म। जाएगा नहीं। हम्म। मैंने कहा जितनी पेन को एक्सेप्ट कर लेगा उतनी जल्दी तो रिलीव हो जाएगा, उतनी जल्दी तो काम पे आएगा। हम्म। तो कह रहा "वो अपने बस के नहीं है, तू ही बर्दाश्त कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता"। मैंने कहा मत कर बर्दाश्त, और टाइम बेड पे रह ले भाई। कह रहा हम्म। ऐसा क्यों बोल रहा है? तो मैंने कहा हम्म। भाई जब तुमने अट्रैक्ट करा हम्म। तब तुमको दिक्कत नहीं हुई, आज तुम डिस्ट्रैक्ट करने में दिक्कत पैदा कर रहे। जितनी जल्दी तुम नहीं अपने पेन को समझते बता। ना वो, एकदम से नहीं। देखो, एक्सीडेंट भी कोई ऐसे नहीं हो जाता, एक्सीडेंट के पीछे भी आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो एक्सीडेंट अट्रैक्ट होता है। वो तो वो तो बता दिया मैम। उनकी रिकॉल मेमोरी बहुत अच्छी है, उन्होंने डेट और टाइम तक बताया मुझे आज कि भाई इस हम्म। टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ हम्म। था। मैंने क्यों हम्म। क्रिटिसाइज कर, क्यों अब्यूज कर रहे थे अपनी टीम को। हम्म। वो मैंने कहा काम लीडर करना का। पड़ेगा, यस, उनको थोड़ा सा काम, और उनकी विलिंगनेस होगी तो होगा, सिर्फ आपके समझाने से नहीं होगा। ठीक है ना, उस मैम वो तो इंसान की मेरी भी विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस तो है मैम, अब उनको केवल हम्म। ट्रैक देना है। अगर तुम ट्रैक हम्म। पे आ जाए तो काम आसान हो ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश जाएगा। करो, पूरा पूरा, है ना, अपनी तरफ से आप पूरा ट्राई करो। बाकी जितना वो करेंगे उतना उनको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आप जी मैम, ब्लेसिंग्स तो दे ही सकते हो, है ना, ब्लेसिंग्स तो आप देते रहो बाकी उनको। तो हम्म। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। यस। एनी अदर पर्सन, किसी की कुछ और डाउट है, किसी का कोई शेयरिंग है, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर, या कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क। मैडम यस। मैडम यस। है टुडे एट 1 p.m. मेरा जो काम का जायगा है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया। हम्म। और यूनिवर्स के लिए मैंने जो प्रॉब्लम मुझको बताया, वो हम्म। उसको मैं थैंक यू बोला, 3 टाइम्स हम्म। थैंक यू बोल दिया। हम्म। और उस प्रॉब्लम के लिए मैं एक आदमी को भेज दिया वहाँ पर, हम्म। ये वहाँ पर देखो क्या हो रहा है। उसको हम्म। भी मैंने थैंक यू ब्लेसिंग कर दिया। हम्म। 30 मिनट्स बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो जो वाओ, पहले बंदा थे, पहले कॉलिग थे, वो बोला वो सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, आप तो मैजिशियन बन गए हैं, फटाफट फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए आप तो। फटाफट आज 30 मिनट्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो अपनी एनर्जी को ऐसे ही रखिए कि आप पता है आपकी बात से क्या पता चल रहा है कि आपको ना ट्रस्ट हो गया है, आपको फेथ हो चुका है, ठीक है ना, और आप उस फेथ को बड़ी उससे करते हो कि बस मुझे पता है मेरे को 3 टाइम थैंक यू कर देना और मेरा काम हो जाना है। और वो फेथ काम करता है, वो हाँ हाँ बिलीफ काम करता है। ठीक है, तो अपने इस हाँ मैम। फेथ को, अपने इस बिलीफ को बरकरार रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू हैव द, एवरीबडी हैज दैट पावर, सबके अंदर वो पावर है। ठीक है, तो वो अपने अंदर मैडम की और सोई भी yesterday शक्ति को बाहर निकालना है। यस चिन्मय जी। हाँ मैडम, yesterday हम्म जो प्रॉब्लम दिया था ना, वो जो क्लास थी, वहां पर वो हम्म जो 10 प्लानिंग थी, माने हम्म सारा दिनों के जो डे का प्लानिंग थी, हम्म डे का जो प्लानिंग थी वो मैं कर हम्म लिया था। वो आज हम्म सुबह मॉर्निंग में वो लिख दिया, खाते पर लिखा है। वो जो वेरी गुड। वो सारा दिन वो सेम चल रहे हैं, वो प्रोग्राम सब काम आपके सॉल्व हो रहा है। हाँ, सब काम फ्लो में हो सब रहे काम हैं, आपके एफर्टलेसली होते गए। तो में हो रहा है। हाँ वेरी गुड, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत मैं बढ़िया, ठीक खाता है। पर लिखा है, वो जो हाँ, सारा दिन लिखने का से, जो रूटीन यस है देखो, वो खाता में लिखा हाँ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने जो लिख के किया ना काम, लिखने का अलग इम्पैक्ट आता है हमेशा। ठीक है, तो इस इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप प्रैक्टिसेस को लिख के किया करो। तो आपने लिख के किया, आज आपने चेंज देख लिया ना अपने दिन में, है ना, देखा ना। हाँ हाँ तो हाँ, जब अब आपने देखा। देख लिया, तो इसको मेक इट अ एवरीडे हैबिट कि सुबह कितना समय लगेगा लिखने में, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम नहीं 10 मिनट लगेगा आपको। तो नहीं। खाली वो 5-10 मिनट लगा के अगर आप अपने पूरे दिन को सेट कर पा रहे हो, आपके काम एफर्टलेसली हो रहे हैं, तो क्यों ना वो 5-10 मिनट लगाए जाएं। वो हम्म, आपके 5-10 मिनट आपके दिन भर में बहुत टाइम सेव कर देंगे। हाँ मैडम। है ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। यस। हम्म एनीबडी एल्स, किसी की कुछ और शेयरिंग या डाउट? चलिए, अब हम मैजिक डस्ट करेंगे। तो आज हम चिन्मय जी को ही लेते हैं। चिन्मय जी, आप कैमरा फिर से आपने ऑफ का ऑफ हो गया। हाँ, तो आज हम आपको ही देते हैं मैजिक डस्ट। एंड एवरीबडी, कल का सेशन मॉर्निंग में रहेगा 7 to 8, ठीक है, टुमारो इज संडे। तो आई वांट कि मॉर्निंग में करके आप सब लोग फ्री हो जाएं, फिर जिसको जहां जाना है यू कैन गो। तो कल का सेशन प्लीज नोट, मॉर्निंग 7 to 8। सब लोगों को चिन्मय जी दिख पा रहे हैं स्क्रीन पर? ठीक है, चलिए चिन्मय जी, आप रिसीविंग मोड में, लेने के मोड में, ठीक है, स्पाइन सीधी और हाथ खुले हुए, एंड यू कैन क्लोज योर आईज। बाकी सभी लोगों का पूरा ध्यान चिन्मय जी की तरफ, सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार, दिल में प्यार भरकर स्माइल के साथ खुशी खुशी आज हम सब मिलकर चिन्मय जी को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं। इस मैजिक डस्ट से चिन्मय जी की लाइफ में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। उनके सभी सपने, सभी डिजायर, सभी विशेष जो भी वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो सब खुशी खुशी उनके जीवन में पूरी हो रही हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार बढ़ रहा है, सब जगह से उनको प्यार और सम्मान मिल रहा है। इस मैजिक डस्ट से पैसा उनके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो कर रहा है, और वो उस पैसे के साथ अपने पसंद के सभी कामों को कर पा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि चिन्मय जी के जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं, और ये गोल्डन कलर की मैजिक डस्ट, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट उनके ऊपर लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और चिन्मय जी इस सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट से पूरे सराबोर हो चुके हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, lots and lots of blessings. Take a deep breath in and release. Thank you everyone for participation. Thank you for your support. Thank you everyone. टीम कृपा।
Yes, Chinmay ji. How was the feeling? नाइस, वेरी नाइस फीलिंग मैडम, बहुत अच्छा लगा, मेंटल फ्रेश हो गया। चलो, आपने रिसीव किया हमारी ब्लेसिंग्स को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सभी को थैंक यू, मेरा नमस्कार है। ओके, चलिए, विल मीट टुमारो मॉर्निंग विल मीट, ठीक है? टिल देन स्टे इन गुड एनर्जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव, सी यू ऑल टुमारो, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम।